सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 63 नजरसानी केस का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़िक़ा तौर पर नजरसानी अपीलें मंजूर कर लीं। तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म दातो सरेया नूर अनवर इब्राहिम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दोनों रहनुमाओं के दरमियान इंतहाई खुशगवार माहौल में वन-ऑन-वन मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा अमूर पर तफसीली बातचीत की गई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल बशमूल उम्मत मुसलमा को दरपेश मुश्किलात का अहाता किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद नतीजा खेज बनाने और इस हवाले से जामे हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब को मलेशिया को साल 2025 के लिए आसियान की चेयरमैनशिप मिलने पर भी मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म इब्राहिम ने आसियान में बतौर सेक्टोरियल डायलॉग पार्टनर्स पाकिस्तान की मुसलसल शराकत दारी का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान और आसियान के दरमियान रवाबित बढ़ाने पर जोर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 980 पॉइंट्स इजाफे से मुल्की तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आज कारोबार के आगाज से ही स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी गई और एक मौके पर 100 इंडेक्स 980 पॉइंट्स के इजाफे से 82,947 की सतह पर पहुंच गया। वाज़ेह रहे कि कुछ दिनों से PSX 100 इंडेक्स में कारोबार का मुस्बत रुझान देखने को मिल रहा है और इस हवाले से मुआशी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से चीदा IMF से वाहिदा शरह सूद में कमी और सरमायाकारों का हुकूमत पर एतमाद हो सकता है। पाकिस्तान में IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने कहा है कि पाकिस्तान ईमानदारी से मौसी तजावीज़ पर अमल करे तो ये इसका आखिरी प्रोग्राम होगा। अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए नेथन पोर्टर ने कहा कि 2023 के वस्त में पाकिस्तान की मईशत ने जो उतार चढ़ाव और बेयकीनी देखी थी, इसके बाद मुल्क में मौसी इस्तेहकाम आया है। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी बुनियाद मिल सकती है और अगर पाकिस्तान ईमानदारी से मौसी तजावीज़ पर अमल करे तो यह इसका आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। कर्ज की सख्त शराइत के सवाल पर IMF मिशन चीफ ने कहा कि किसी भी मुल्क के दरपेश मखसूस मसाइल को मद्देनजर रखा जाता है और इनके हल बताए जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी और चेयरमैन पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद खान अचकज़ई से टेलीफोनिक रब्ता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने दोनों सियासी रहनुमाओं से मुल्क की सियासी सूरत हाल और मशरिक़ के वस्ता के हालात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक हाफिज नईमुर रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी के माबैन मुलाकात भी तय पा गई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आज इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। अमीर जमात इस्लामी शाहिद खाकान अब्बासी को 7 अक्टूबर के गजा मार्च में शिरकत की दावत देंगे। पार्टी ज़राए ने बताया है कि हाफिज नईमुर रहमान ने महमूद खान अचकज़ई से राब्ते में मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के हवाले से बातचीत की। महमूद अचकज़ई ने फ़लस्तीन के हवाले से जमात इस्लामी के मौक़िफ़ को सराहा। सिक्योरिटी खदशात की वजह से पेशावर हाई कोर्ट ने जनूबी वज़ीरिस्तान और टांक की तमाम अदालतें रिया खान मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी की मखदूश सूरत हाल के बायस टांक और जनूबी वज़ीरिस्तान की तमाम अदालतें डेरा गाजी खान मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए हैं। इस सिलसिले में तमाम जुडिशल अफसरान को रिया खान में काम शुरू करने की हिदायत की गई। ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी की बेहतरी तक अदालतें रिया खान में काम करेंगी। टांक और वज़ीरिस्तान में जजेस पर हमले और दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और दीगर जजेस ने मुतफ़िक़ा तौर पर इसकी मंजूरी दी है। फैसले के मुताबिक टांक और जनूबी वज़ीरिस्तान के तमाम मुकदमात अब डेरा इस्माइल खान में सुने जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती इसराइली मुहिमजोई की मजम्मत करते हुए तनाव में कमी और तनाज़ात को हल करने का मुतालबा। एक बयान में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए तनाव पर गहरी तशवीश है।
तमाम फरीकैन पर जोर दे रहे हैं कि अमन को तरजीह दी जाए। लबनान पर हालिया हमले ने कशीदगी में मजीद शिद्दत पैदा कर दी है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इसराइल बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। इसराइली इक़दामात के नतीजे में संगीन इंसानी बहरान पैदा हुआ। इसराइल ने इलाक़ाई अमन सलामती को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि हमलों से बेगुनाह शहरियों की जिंदगियां मुतासिर हो रही हैं। फ़लस्तीन, लबनान और खित्ते के लोग खौफ और तशद्दुद से आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के मुस्तहिक़ हैं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान जंग और खूनरेज़ी का ख़्वाह नहीं है। जब तक खित्ते में कशीदगी वसी करना अमरीका और यूरोप के मफाद में नहीं। दोहा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ईरानी सदर ने कहा कि अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की तो ईरान का जवाब ज़्यादा सख्त और ताकतवर होगा। उन्होंने कहा कि ईरान जंग और खूनरेज़ी का ख़्वाह नहीं है, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि इसराइल ने ईरान के मुअज़्ज़ज़ मेहमान को शहीद करके कशीदगी का आगाज़ किया। इसराइल खित्ते में कशीदगी का दायरा वसी करना चाहता है। खित्ते में कशीदगी वसी करना अमरीका और यूरोप के मफाद में नहीं। यूरोपीय ममालिक और अमरीका इसराइल के बढ़ते जराइम को रुकवाएं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि वो ईरानी एटमी तंसीबात पर हमले की हिमायत नहीं करते। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद की जाएंगी। वो जल्द ही इस हवाले से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से बात करेंगे। ये बात उस वक्त सामने आई जब इसराइली हुक्काम ने बुध को ईरानी अहदाफ की एक मुतवक्किर फहरिस्त का इशारा दिया, जो मंगल को तेहरान की तरफ से शुरू किए गए हमले के बड़े इसराइली रद्द-ए-अमल के दायरा कार में आ सकती है। वाज़ेह रहे इसराइल ने फैसलाकुन और दर्दनाक जवाब की धमकी देते हुए इस बात की तस्दीक की थी कि तेहरान अपने अक़दाम पर पछताएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जोर देकर कहा था कि अगर इसराइल ने एक और गलती की तो उनके मुल्क का रद्द-ए-अमल दोगुना तबाहकुन होगा। इसराइल ने आलमी दबाव मुस्तरद करते हुए एक बार फिर लबनान के दारकूमत बैरूत पर फजाई हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 6 शहरी जाँ बाग जबकि 46 जख्मी हो गए। इसराइल की हटदर्मी बरकरार है। सियोनी फौज ने बैरूत के मरकजी इलाके में पार्लियामेंट से महज कुछ किलोमीटर फासले पर एक इमारत को फिजाई हमले से उड़ा दिया और शहर एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। इसराइल ने हिजबुल्लाह से लड़ाई में 8 फौजियों की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा है कि जनूबी लबनान में जमीनी कार्रवाइयों के दौरान हिजबुल्लाह से झड़पों में 8 फौजी हलाक जबकि 20 से ज़ायद जख्मी हुए। सियोनी फौजियों के अपने साथियों की लाशें उठाकर भागने की वीडियो भी सामने आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती चैलेंज कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरी अकमल खान बारी ने सरदार लतीफ़ कोसा के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि आलमी शोहरत याफ्ता मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक आज शाम 7 बजे गवर्नर हाउस में लेक्चर देंगे। गवर्नर सिंध ने बताया कि प्रोग्राम में शिरकत दावतनामा और शनाख्ती कार्ड से मशरूत है और सिक्योरिटी मसाइल के बायस दावतनामे जारी किए गए। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि IT के तलबा शिरकत करना चाहें तो अपना दावतनामा गवर्नर हाउस से हासिल कर सकते हैं। गवर्नर सिंध का कहना था कि शिरकत करने वाले अफराद अपने हमदा दावतनामा और शनाख्ती कार्ड जरूर लाएं। बगैर दावतनामा गवर्नर हाउस में दाखिले की इजाजत नहीं होगी।
वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी ने कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अता बंदयाल ने अमल दरामद नहीं होने दिया था। अजमा बुखारी का कहना था कि अदालत के बाहर नारे और पुतले जलाए गए। जो फसाद को प्रमोट नहीं करता उसके खिलाफ ये तनकीद शुरू कर देते। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अता बंदयाल ने अमल दरामद नहीं होने दिया था। पार्लियामेंट का काम कानून साजी करना है, हमें किसी जज पर कोई एतराज नहीं। पाकिस्तान की अदलिया की तारीख किसी से छुपे नहीं। अदालतों में सालों से लोगों के केसेस पेंडिंग पड़े हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी ने मजीद कहा कि हर इदारे में जमहूरियत होनी चाहिए। अडियाला जेल के लापता डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रियाज खान और 2 वार्ड्स नौकरी से बरतरफ कर दिए गए। होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने नौकरी से बर्खास्तगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अफसरान को जेल में कत्ल की इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर नौकरी से बर्खास्त किया गया। जेल अफसरान के खिलाफ 29 फरवरी को ज़हनी मरीज कैदियों के सर में हवालाती के तौर पर इंक्वायरी जारी की गई थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक आई जेल खाना आजाद पंजाब ने कत्ल के वाक़े पर इंक्वायरी का हुक्म दे रखा था। इंक्वायरी में इस वक्त के डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव मोहम्मद अकरम समेत 7 मुलाजमीन को कसूरवार करार दिया था। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने भारत समेत 4 ममालिक से हाई कमिश्नर वापस बुला लिए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने नई दिल्ली, ब्रसल्स, कैनबरा और लिस्बन से हाई कमिश्नरों को वापस आने का हुक्म दिया। खबर एजेंसी का बताना है कि बांग्लादेश ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने मुस्तकिल मंदूब को भी वापस बुला लिया है, जबकि इससे कबल बांग्लादेश लंदन से भी अपनी हाई कमिश्नर को वापस बुला चुका। बांग्लादेशी हुकाम का बताना है कि हाई कमिश्नर्स को वापस ढाका आने का हुक्म सफारती ओहदों पर तब्दीलियों का हिस्सा है। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में 6 रोज के लिए दफा 44 नाफिज कर दी है। सवाई महकमा दाखिला ने दफा 44 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफा 44 के तहत हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। इस पाबंदी का इत्तलाक जुमेरात 3 अक्टूबर से मंगल 8 अक्टूबर तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक अमन अमान के क़याम, इंसानी जान और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 44 नाफिज की गई। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूँ मायरा इम्तियाज।